अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम भी नहीं है, सुबह का टाइम है। मेरे ख्याल में कोई 10 बजे का टाइम है। और मैं बच्चों को पहले सुबह सुबह 8:30 जो है मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। उनको लंच वगैरह ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं उन्हें स्कूल छोड़ के आई। स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं वापस घर आई। तो मैंने ना सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो मैंने जो है कुकिंग की, और आज मैंने कुकिंग में डिफरेंट किया क्योंकि सब कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं, बहुत ज़्यादा, और वह चिकन गोश्त और यही चीज़ें आपके घर में बनती हैं, बिरयानी। और मैंने सोचा कि आज ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि पोटैटो लिए, क्योंकि पोटैटो जो है मेरे बच्चे को, बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाता है। और आलू के साथ मैंने जो है ना ली पालक, और मैंने सोचा ये बनाऊंगी। जब मैंने पालक ली थी, जब मैंने ग्रोसरी की थी, तो जब मैं पालक ले रही थी तो उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं पालक और चिकन बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन फिर जब मैं ये बनाने लगी तो मेरा ना इरादा चेंज हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आलू पालक बना लेती हूँ, और पाकिस्तान की याद जो है वो ताज़ा करते हैं। और साथ मेरा था कि मैं लस्सी बनाऊँगी और साथ मकई की रोटी, क्योंकि गर्मी इधर इतनी ज़्यादा हुई हुई है ना, इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत, बहुत ज़्यादा। ऐसे पता चलता है कि जो सूरज है ना वो ज़मीन पे आ गया है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं लस्सी बनाऊं और ये बनाऊं और देसी सा खाना हो। और चिकन चिकन से मैं जो है ना बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ गोश्त खा खा के। तो वैसे मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते ये ना इतना शौक़ से। मैंने ये बनाया, ये बना के रख के उसके बाद जी मेरी थी आज अपॉइंटमेंट ना किधर थी, सिटी सेंटर में, ठीक है। उधर मुझे जाना था, लेकिन जिस जगह पे अपॉइंटमेंट थी उस जगह का मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बड़ा टाउन होता है, तो नहीं समझ होती कि किधर जाना पड़ता है। तो फिर जी मैं गई, और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था। अच्छा जी, फिर मैं गई, मैंने बेटे को स्कूल से पिक किया और फिर ट्राम स्टेशन पे गए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड काम से वहाँ पे आए हुए थे, और फिर उनके साथ हम गए। और उसके बाद जी फाइनली हमारी अपॉइंटमेंट होगी। 12:30 पे हमारी अपॉइंटमेंट थी, 12:30। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें वहाँ लगा। और उसके बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। और हम जो है ना उसके बाद यहाँ से निकले, और फिर हमने जो है ना लिफ्ट में बैठे, क्योंकि बहुत बड़ी, तकरीबन ये जो थी ना तकरीबन 8 से 9 जो थे फ्लोर थे। और हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो छठे वाले फ्लोर पे थी, जो छठा था, 6th फ्लोर। हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो छठे वाले पे थी, 6th फ्लोर पे। और फिर हम लिफ्ट में बैठ के ऊपर गए, और फिर जो है वापसी में भी हम लिफ्ट में ही नीचे आए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अपॉइंटमेंट होगी, और जो भी काम था हमें वो हमारा हो गया। और उसके बाद जी हम वहाँ से निकले और वापस जो है घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में मेरे बेटे ने बोला, हम तीनों यही डिस्कशन हम में हो रही थी कि क्या करें। हस्बैंड कह रहे थे कि वापस चलो, मैं काम पे चला जाऊँगा, और तुम जो है बेटे को लेके स्कूल चली जाना, इसे छोड़ के घर चली जाना। तो बेटा कह रहा था कि नहीं जी, मुझे ना जो है पौंड लेन में जाना है, या कहीं पे भी लेके चले, मुझे खाने के लिए लेके दें कुछ। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हम बूट्स में चलें, क्योंकि मेरे मल्टीविटामिन जो मैं लेती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ वो ख़त्म हुई थी, और वो बूट्स से ही मिलती हैं। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप कौन रोज़ रोज़ चक्कर लगाएगा, तो अगर आए हुए हैं तो हम ये 1-2 काम कर लें। तो इतने में मैंने हस्बैंड से बात की, तो फिर हस्बैंड मान गए, और फिर हम गए जी। तो क्योंकि मैं जो है ना स्कूल वालों ने मुझे पूछा था, तो मैंने कहा था कि वो कह रहे थे कि आप बच्चे को वापस छोड़ेंगे, बेटे को। तो मैंने कहा हाँ हम छोड़ेंगे, लेकिन जब हमारा काम डन हो जाएगा, मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो जब हो जाएगी तो मैं छोड़ूंगी। तो मैंने जब टाइम देखा, तो क्योंकि मैं उन्हें जो है हाफ पास तकरीबन 2 o'clock या 2:15 का बोल के गई थी कि मैं बेटे को जो है ना छोड़ूंगी वापस। तो जब टाइम देखा तो तकरीबन पौना घंटा अभी बाकी था, लेफ़्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पौने घंटे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें वगैरह ले लें, और साथ ही जो है फिर वापस चलेंगे। और जाते हुए भी तो ज़ाहिर बात है टाइम लग जाता है। तो फिर हम अभी जा रहे हैं। और ये जो अभी आप देख रहे थे ना मेरे हस्बैंड, ये मेरे बेटा और हस्बैंड है माशाल्लाह से। और ये आप देख रहे होंगे जैकेट, क्योंकि ये स्कूल वाले हैं ना, ये कहते हैं कि जैकेट और कोट जो है ना आप ले के आओ साथ ना स्कूल, क्योंकि मैंने बेटे को स्कूल से पिक किया था। तो वो जो है ना वो कहते हैं कि लेके आओ, क्योंकि यहाँ यूके का जो वेदर है ना इसका कुछ पता नहीं होता, मतलब पल में बदल जाता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी तो कभी बारिश, कुछ समझ नहीं आ रही होती। और फिर मैंने बेटे को बोला कि ये उतार दो, तो मैं उससे बोल रही थी मुझे तो मैं बैग में डाल लेती हूँ, तो उसने बोला नहीं मामा मैं ऐसे रख लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि गर्मी तो इंतहा की गर्मी थी ना।
तो फिर उसके बाद जी अगर हम ना कोट या जैकेट या कोई इस तरह की चीज़ दें तो फिर वो फ़ोन करते हैं कि आके आप दे के जो, तो फिर शोर करती हैं टीचरें, तो फिर मैं इस वजह से साथ दे ही देती हूँ। और अभी जी फाइनली हम जो है विक्टोरिया सेंटर में इंटर होने लगे हैं, बस इंटर हो ही गए हैं जी। तो ये जो विक्टोरिया सेंटर है ना, ये मेरा ना सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये एक ही जगह पे आप जाते हो तो इसके तकरीबन 3 फ्लोर हैं और इतना बड़ा है ना, सब कुछ एक ही जगह है, सारे शॉपिंग सेंटर, बूट्स, नेक्स्ट जो कुछ भी, मतलब जिसमें भी आपने जाना हो शॉपिंग करनी हो। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने क्या देखा कि नेक्स्ट पे ना सेल लगी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं किसी भी दूसरे इंसान का जो है ना फेस मेरी वीडियो में ना आए, मैंने बहुत ट्राई किया है। तो खैर मैं इस तरह वीडियो बना रही हूँ जस्ट फ्लोर की। तो उसके बाद जी यहाँ पे जब मैंने देखा तो सारी चीज़ों पे नेक्स्ट पे सेल, बूट्स में सेल, और काफ़ी जितनी भी यहाँ पे थी ना, मतलब मेकअप की या जो कुछ भी था, हर जगह पे जो है सेल लगी हुई थी। ये समर की सेल लगी हुई थी जी। और दूसरा ये कि हमारी ईद भी आने वाली है, और जब भी हमारी ईद आती है ना तो ये गोरे जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये ईद पे भी हमारे लिए सेल लगाते हैं। जो छोटी ईद थी, ये जो आप देख रहे हैं स्टैचू, ये मुझे इतने पसंद आए ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना हकीकत में जो है ना कोई, मतलब वहाँ पे जो कोई है ना बंदे हैं ना वो खड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं करीब गई तो मैंने देखा ना तो वो ऐसे ही फेक था, मतलब मुझे इतना नाइस लगे ना। फिर हम घर आ गए जी, कुछ नहीं, हमने जस्ट बूट से हमने मेडिसिन ली और पॉन्डेंट से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली बेटे के लिए, और वापस मैंने बेटे को जो है स्कूल में छोड़ा, और उसके बाद मैं घर आ गई। और ये नेक्स्ट डे मैं अगेन गई, क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करना था, हस्बैंड ने वापस काम पे जाना था, और हमने जो टिकट लिया हुआ था वो फैमिली वाला टिकट था, मतलब हमने अलग अलग टिकट नहीं लिए थे, तो वापस आना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के अगेन गई, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट गई, कोई 12-1 बजे के टाइम था जब मैं गई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो फिर मैं नेक्स्ट में गई, क्योंकि मैं अगले दिन जो है देख आई थी वहाँ पे जो है ना लगी हुई थी सेल, लेकिन हम अंदर नहीं गए, बाहर से मैंने देखा था। और यहाँ पे जो है सेल लगी हुई है, 50% सेल है। नेक्स्ट में, प्राइमार्क में, बूट्स में, हर जगह पे, टेक्सको, हर जगह सेल लगी हुई है जी। जुलाई की सेल है, और बहुत मज़े की सेल है, 50% ऑफ है सब कुछ। और मैं तो हमेशा जो है ना सेल से ही लेती हूँ, और आप सबको भी प्रेफर करती हूँ कि सेल से ही लें, क्योंकि 50% वैसे भी तो हमने लेना ही होता है, तो 50% ऑफ में अगर चीज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर जो नेक्स्ट की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो वैसे भी तो हमने लेना ही होता है, तो क्यों ना सेल से लें, तो फ़ायदा हो जाता है अगर सेल से लें। तो फिर मुझे एक ये जो रेड वाली चप्पल आपने देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने ली। लेकिन मुझे 5 साइज़ आ रहा था, तो 5 साइज़ वहाँ पे था, लेकिन जब मैंने वो पहनी तो वो मुझे बड़ी थी। तो फिर मैं गई, मैंने ढूंढते ढूंढते फिर मैंने एक और जगह गई, तो वहाँ पे जो है ना दूसरी डिफरेंट आइल में वही चप्पल 4 साइज़ की पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा शुक्र है मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे ये कलर इतना पसंद था। तो क्योंकि मैं जो ड्रेसेस हैं वो भी मेरे रेड बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा ये चल जाएगा किसी ड्रेस के साथ ना। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैं वापस घर आई जी, तो कुकिंग तो मैं करके गई थी, और फिर मैंने जो है ना क्लीनिंग वापस आके की। फिर मैंने जल्दी से हूवर वगैरह लगाया, और फिर हूवर वगैरह करने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, फिर बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया और उन्हें पिक किया, और बस इसी तरह मेरा डे गुजर गया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।